प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो हम सब अध्ययन कर रहे थे अपनी हिंदी व्याकरण पुस्तक जिसका नाम है सचित्र हिंदी व्याकरण भाग 1, जो एड्यूराइज इंडिया बाय अमित पब्लिकेशन हाउस द्वारा प्रकाशित है। अब हम पाठ 2 का अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है वर्ण, या हम कह सकते हैं वर्णमाला। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, भाषा को व्यक्त करने का माध्यम ध्वनि है। भाषा को व्यक्त करने का माध्यम क्या है? ध्वनि। बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। अब जैसे मैं बोल रही हूं तो मेरे मुंह से कुछ ध्वनियां निकल रही है। जैसे राजा की ध्वनि है, शब्द है राजा, इसकी ध्वनि क्या है? र के नीचे हलन, आ की मात्रा है तो आ की ध्वनि है, जमा ज, फिर आ, तो शब्द बना रा जा। सेब, सेब की ध्वनि क्या है? स ए, क्योंकि इस पर क्या है? ए की मात्रा, जमा ब, जमा अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन वो सभी व्यंजनों के साथ जुड़ता है। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं हो सकते। अब ये जो ध्वनि है इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। इस प्रकार भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। आप सब ने अपनी पिछली कक्षा में स्वर और व्यंजन का अध्ययन किया था। तो स्वर और व्यंजन क्या है? 2 प्रकार के वर्ण हैं। सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11। आ ए ओ री ए आई ओ औ। अन्य ध्वनियां हैं अयोग व्यय अंग अह। ये सब क्या है? स्वर है और इनकी संख्या 11 होती है। स्वर के बाद है व्यंजन। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। ये कितने व्यंजन हैं? 33। क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ड़ अण खाली, त तरबूज, थ थर्मस, द दवा, ध धनुष, नैनल। इसी प्रकार क से ह तक क्या है? ये व्यंजन है जिनकी कुल संख्या 33 होती है। अब कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जैसे श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, श्रय श्रय श्रमिक। ये चारों क्या है? संयुक्त व्यंजन है जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। आओ दोहराएं। चलिए अब फिर से दोहराते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण। लेप की ध्वनि, लेप शब्द की ध्वनि क्या है? ल जमा ए की मात्रा है, जमा प जमा अ। इस प्रकार ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। इससे छोटा और हम नहीं कर सकते किसी भी ध्वनि को। अब आपकी बारी। चलिए अब फिर से समय है कुछ अभ्यास कार्य करने का। प्रश्न संख्या 1, चित्र देखकर स्वर वर्णों से खाली स्थान भरिए। अब हमें चित्र को देखना है और स्वर वर्णों से खाली स्थान को भरना है। इन सब में क्या आएगा? स्वर आएंगे। ये क्या है? अनार, तो यहाँ आएगा नार। ऊन, बड़े उसे ऊन। ऋषि, यहाँ पे आएगा ऋषि। एड़ी, ए से एड़ी। आम, तो क्या आएगा यहाँ पे? बड़ा आम। ओखली, ऐनक, आई से ऐनक। ईख, बड़ी से ईख। उस्तरा, तो यहाँ आएगा छोटे उसे उस्तरा। चित्रों के नाम में जो व्यंजन आया है उस पर हरा रंग भरिए। अब चित्रों में जो भी व्यंजन आया है नाम में उनके, आपको उसमें रंग भरना है। जैसे पहला है भवन, भवन, तो व आया है। नहर, कौन सा व्यंजन आया है? न। ज्ञानी, ज्ञा। रथ, थ, तो यहाँ पे थ। फल, कौन सा व्यंजन आया है? ल। घर, र, तो आप जिन पर मैंने गोला लगाया है इसमें आप हरा रंग करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ।
चित्र देखिए और उसके नाम का पहला व्यंजन लिखिए। अब चित्र देखना है और नाम का पहला व्यंजन हमें लिखना है। पहला चित्र है धनुष, ध न उ श, धनुष। तो यहाँ पे आएगा ध से धनुष। शहद, श ह द, शहद। ये क्या है? जहाज। तो यहाँ पे लिखेंगे ज। डमरू, ड से डमरू। गमला, ग। बत्तख, ब से बत्तख। आगे है प्रश्न संख्या 4। व्यंजन क से व तक मिलते हुए चित्र पूरा कीजिए और उसमें रंग भरिए। अब क से शुरू करना है और हमें व्यंजन व तक मिलाना है, तो एक ये क्या बन जाएगा? चित्र बन जाएगा। चलिए देखते हैं। क कबूतर, ख खरगोश, गा गमला। गा गमला के बाद घ घर, अनय खाली, चा चम्मच, छा छाता, जा जहाज, झा झंडा, अनय खाली। उसके बाद ट टमाटर, ठ ठठेरा, डा डमरू, ढा ढक्कन, अनय खाली। तै तरबूज, थ थर्मस, दै दवात, धै धनुष, नैनल। नैनल के बाद प पतंग, फै फल, बै बत्तख, भै भालू, मै मछली, य रै लै वै। तो ये क्या बन गया? एक तोते का चित्र बन गया। अब आपको इसमें क्या करना है? रंग भरने हैं। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।